तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें आज से काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब इंसान किसी भी काम से बाहर नहीं जाता, बल्कि अपनी जगह वो रोबोट्स को बाहर भेजते हैं, जिससे इंसानों को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन रोबोट्स को एक खास चेयर पर बिठाकर कंट्रोल किया जा सकता है, और ये रोबोट्स किसी भी इंसान के दिमाग से जुड़ जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे वो इंसान ही उस काम को कर रहा हो। साथ ही अगर कोई भी रोबोट टूट जाता है या किसी तरह से ख़राब हो जाता है, तो उसे चला रहे इंसान को कोई दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन वहीं सभी तरह के सुख को इंसान अच्छे से महसूस कर सकता है। इससे कोई भी इंसान जैसा चाहे वैसा देख सकता है, जिसकी वजह से अब रोड पर सिर्फ जवान और खूबसूरत लोग ही दिखते हैं। इस सब की वजह से अब क्राइम भी काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि इन सभी रोबोट्स की आंखों में कैमरा भी लगा है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, जिससे चोर का पता लगाना काफ़ी आसान हो चुका है। इसके बाद हम कुछ लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो कि इन रोबोट्स के इस्तेमाल के खिलाफ हैं, और वो नॉर्मल ज़िंदगी ही जीना चाहते हैं। इसीलिए वो इन रोबोट्स के इस्तेमाल से लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस ग्रुप के सभी लोग बाकियों से अलग रहते हैं। फिर हम उस ग्रुप के लीडर प्रॉफिट को देखते हैं, जो कि हमेशा ही टीवी पर लाइव आता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें अपनी इन कुर्सियों को पीछे छोड़ देना चाहिए और ज़िंदगी को खुद जीकर उसका असली मज़ा लेना चाहिए। एक रात एक अमीर आदमी एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो ऊपर से सभी लड़कियों के बीच में कूदता है और एक लड़की को अपने साथ एक खाली जगह पर लेकर चला जाता है, जिससे वो उसे किस कर सके। वो दोनों एक दूसरे को अभी किस कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बाइक पर आदमी आ जाता है और उन दोनों ही रोबोट्स को मारकर जाने लगता है। वो आदमी अपनी बाइक से इतनी तेजी से भागता है, जिसकी वजह से एक कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पलटकर कुछ दूसरे लोगों पर भी जा गिरती है। कुछ देर के बाद उस जगह इन्वेस्टिगेट करने के लिए FBI के दो ऑफिसर ग्रिग और पीटर आते हैं। फिर एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि जो मेल रोबोट था उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, पर जो फीमेल रोबोट थी उसका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ था, लेकिन अभी तक उस फीमेल रोबोट की ऑनर ने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई। दोनों ही रोबोट्स की आंखें टूट चुकी है और मेल रोबोट की मेमोरी चिप तो जल चुकी है, लेकिन फिर भी ग्रेटर उस मेमोरी चिप को टेस्ट के लिए भेज देता है। जिसके बाद जब वो दोनों इन्वेस्टिगेट करते हुए फीमेल रोबोट ऑनर के घर पर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि उसकी ऑनर भी मारी जा चुकी है और उसकी नाक से ब्लड आ रहा है। जिसके बाद ग्रिग अपने घर पर आता और अपने लिए एक पानी का ग्लास रखता है, जिससे हमें पता चलता है कि ग्रिग भी एक रोबोट का यूज करता है। फिर वो रोबोट अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने असली ग्रिग कंट्रोल चेयर से खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। ग्रिग अपने बेटे के रूम में जाता है, जहाँ पर वो अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ एक पुरानी फ़ोटो को देखता है। वो अपनी वाइफ मैगी से मिलता है, जो कि असल में उसकी वाइफ का रोबोट है। फिर ग्रिग अपनी वाइफ से कहता है कि उन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए और इस बार वो खुद कहीं जाएंगे, ना कि अपने रोबोट्स को लेकर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है जब से वो दोनों साथ में कहीं गए हो। हमेशा सिर्फ उनके रोबोट्स ही जाते हैं और मिलते हैं। पर मैगी मना कर देती है और कहती है कि उनका ऐसे ही मिलना ज़्यादा सही है और यही तरीका ज़्यादा अच्छा है। अगले दिन कुछ स्टूडेंट्स को एक लड़का जुरीद उसकी चेयर पर मरा हुआ मिलता है, जो कि पूरी तरह से खून से सना हुआ था। कुछ देर के बाद एंड्रियो, जो कि ग्रिग का बॉस है, वो सभी को बताते हैं कि पिछले कुछ ही टाइम में 2 लोग मारे गए हैं और उनके मरने से पहले उनके रोबोट्स पर अटैक हुआ और उसके बाद वो भी मरे हुए मिले। कुछ देर के बाद ग्रिग और पीटर उन रोबोट्स की आखिरी फुटेज को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि आखिर में एक आदमी ने वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया था, जिससे वो रोबोट डिस्ट्रॉय हुए। तभी उनके पास एक कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जुरीद मारा जा चुका है, जो कि लाइनो का बेटा है। और लाइनो पहले VSI कंपनी का चेयरमैन हुआ करता था और ये वही कंपनी है जिन्होंने इन रोबोट्स को बनाया था, लेकिन लाइनो को उसके पार्टनर ने ही कंपनी से निकाल दिया था और तभी से लाइनो गायब है। लेकिन फिर भी काफी मुश्किलों के बाद ग्रिग और पीटर लाइनो की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और उसके एक रोबोट से मिलते भी हैं। फिर वो बताता है कि जुरीद हमेशा से एक काफ़ी अच्छा बच्चा था। लाइनो ने बचपन में उसे एक रोबोट भी दिया था, जिससे उन दोनों का बॉन्ड अच्छा बन सके। फिर पीटर लाइनो से काफ़ी सारे सवाल पूछता है, जिससे लाइनो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके बेटे की मौत हुई है और उसी से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। पर ग्रिग लाइनो को शांत कराता और बताता है कि वो उसका दुख समझ सकता है, क्योंकि ग्रिग के बेटे को भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही मौत हुई है। फिर उसके पूछने पर लाइनो बताता है कि शायद किलर हमेशा से उसके और जुरीद के पीछे था। तभी लाइनो का रोबोट रुक जाता है और हम रियल लाइनो को देखते हैं, जो कि अपने बेटे की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी था और चेयर पर बैठे बैठे रोने लगता है। इसके बाद ग्रिग और पीटर इन्वेस्टिगेशन के लिए VSI में जाते हैं, क्योंकि पहले उनके रोबोट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और फिर उन लोगों की मौत भी हो रही है। पर VSI से उन्हें कोई भी अच्छा जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उनका कहना है कि इन मौत के पीछे उनके रोबोट्स का कोई हाथ नहीं है और ना ही इसके बारे में उन्हें कुछ पता है। फिर वो दोनों एक इंजीनियर के पास उस जली हुई चिप को दिखाने जाते हैं। काफ़ी देर चेक करने के बाद वो इंजीनियर उन्हें बताता है कि इस चिप से रोबोट का सभी सर्किट को जलाया गया है, जिससे वो किसी काम का ना बच सके। साथ ही वो इंजीनियर उन्हें बताता है कि कुछ टाइम पहले मिलिट्री के कई सारे रोबोट्स की चिप गायब हो गई थी।
फिर वो दोनों मिलिट्री कैंप में जाते हैं जहाँ पर रोबोट्स का वॉर में यूज हो रहा था। जैसे ही कोई रोबोट वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे चला रहा इंसान दूसरे रोबोट के साथ वापस वॉर ज्वाइन कर लेता है। कर्नल बताता है कि जो वेपन वॉर में यूज हो रहे हैं उनसे उस इंसान को कुछ भी नहीं हो सकता जो उस रोबोट को चला रहा है। जिसके बाद पीटर एक आदमी को पहचान लेती है जो कभी रोबोट्स का यूज नहीं करता, और उस आदमी का नाम माइल है। फिर हम ऑफिसर बॉबी को देखते हैं और वो भी रोबोट का यूज नहीं करता। वो काफ़ी आसानी से माइल की लोकेशन का पता लगा लेता है क्योंकि एफबीआई के पास सभी रोबोट्स का एक्सेस था। फिर जल्दी से एफबीआई की एक काफ़ी बड़ी टीम माइल का पीछा करने लगती है और तभी बॉबी देखता है कि कुछ रोबोट्स एक लेडी को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए वो जल्दी से उन रोबोट्स को बंद कर देता है जिससे वो लेडी वहां से बचकर निकल जाती है। बॉबी पीटर को बताता है कि उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे वो हर रोबोट को बैठे बैठे कंट्रोल कर सकता है। ये जानकर पीटर काफ़ी हैरान होती है क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर गलत हाथों में पड़ गया तो वो इंसानों को कुछ भी कर सकता है। वहीं माइल पुलिस वालों से बचने की कोशिश कर रहा था। माइल के पास बाइक थी जिसकी मदद से वो कुछ काफ़ी अच्छे मूव से आसानी से पुलिस से दूर भाग पा रहा था, लेकिन जल्दी वो एक गली में गिर जाता है जिसकी वजह से पुलिस वाले उसके पास आने लगते हैं। लेकिन तभी वो अपने पास से एक वेपन निकालता है और उन पुलिस वालों पर अटैक कर देता है जिससे उन रोबोट्स का सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगता है और उनकी आंखें भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब माइल वहां पर ऊपर हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है जिसमें ग्रिग भी था। उसके अटैक करने से उस हेलीकॉप्टर के पायलट और ग्रिग दोनों के रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन ग्रिग अपने रोबोट के पूरी तरह से खराब होने से पहले ही बाहर आ जाता है और कुछ देर के बाद वापस जाता है जिससे ग्रिग का रोबोट काम कर रहा था। पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से ग्रिग का एक हाथ कट गया था, पर वो हार नहीं मानता और माइल का पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते हुए ग्रिग उस ग्रुप के लोगों के बीच में पहुंच जाता है जो लोग रोबोट से नफरत करते हैं और वो लोग अपने बीच में एक रोबोट को देखकर काफी गुस्से में थे और ग्रिग का पीछा करने लगते हैं। वो माइल कई बार उस वेपन का वापस यूज करने की कोशिश करता है पर वो वेपन काम ही नहीं कर रहा था, पर वो रुकता नहीं और माइल को कोने पर ले ही आता है। ग्रिग उससे वेपन वाला बैग मांगता है और माइल भी वो बैग उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी कुछ लोग ग्रिग पर शूट कर देते हैं जिसकी वजह से ग्रिग का रोबोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ग्रिग अपने होश में आता और उसके मुंह से ब्लड आने लगा था। तभी मैगी ग्रिग की ऐसी हालत में देखती है और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। वहीं इधर प्रॉफिट माइल से पूछ रहा होता है कि ये वेपन यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि वो वेपन प्रॉफिट और उसके लोगों के काफ़ी काम आ सकता है। पर माइल बताता है कि एक ऐसे आदमी से उसने कांटेक्ट किया था जिसके बारे में माइल कुछ नहीं जानता और उसी ने माइल को उस वेपन को यूज करने को भी कहा था। और वहीं कुछ देर के बाद न्यूज आती है कि प्रॉफिट ने उस हेलीकॉप्टर के अटैक को पर्सनल अटैक के रूप में लिया है और अब वो रोबोट की सोसाइटी के खिलाफ वॉर शुरू करने वाले हैं। वहीं ग्रिग हॉस्पिटल में होता है और कुछ देर के बाद उसे होश आता है। उसे पता चलता है कि एंड्रियो ने उसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है। जब ग्रिग अपनी रियल बॉडी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था और उसका सर भी काफ़ी दर्द कर रहा था और हमें पता चलता है कि वो रोबोट को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज करने का एक साइड इफेक्ट है। पीटर ग्रिग को नया रोबोट ट्राई करने की कहती है, पर ऐसे ही कोई भी नया रोबोट ग्रिग को सूट नहीं कर रहा था। फिर वो ड्रैग ग्रुप के लोगों के बीच में जाता है और उसे जाने भी दिया जाता है क्योंकि ग्रिग अपने रियल बॉडी में था। वो वहां पर अंदर जाकर देखता है कि उन लोगों ने एक रोबोट को डिस्ट्रॉय करके बांध रखा था। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि माइल अब मर चुका है और प्रॉफिट उसकी मौत पर एक स्पीच दे रहा है कि मौत एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ इंसान ही फील कर सकते हैं, कोई रोबोट नहीं। ग्रिग प्रॉफिट के पास जाने की कोशिश करता है पर प्रॉफिट के गार्ड उसे मारने लगते हैं। फिर प्रॉफिट ग्रिग के पास आता और उससे पूछता है कि वो वेपन कहाँ पर है, जिस पर वो हंसने लगता है और उसे कोई सही जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि वो वेपन प्रॉफिट के पास ही था। फिर कुछ देर के बाद लाइनो अपने एक दूसरे रोबोट के साथ ग्रिग को अपनी गाड़ी में बिठाता है और बताता है कि उसे अलग अलग रोबोट इसीलिए यूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि उसकी जान खतरे में है। फिर ग्रिग लाइनो को बताता है कि उसका बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और इससे बुरा एक पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं हो सकता कि उन्हें उनके बच्चे के बिना रहना पड़े। लाइनो बताता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि वो वेपन आया कहां से, क्योंकि इससे ही उन्हें पता चल पाएगा कि कौन उन्हें मारना चाहता है। लाइनो बताता है कि ड्रैग ग्रुप ऐसा वेपन बना ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास ऐसी कोई रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए जरूर कोई और होगा जो उन लोगों को मारना चाहता है। जब ग्रिग घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी किसी के साथ पार्टी कर रही है, तो वो अकेले में जाकर मैगी से कहता है कि वो असली मैगी को देखना चाहता है, ना कि उस रोबोट को। पर मैगी ऐसा कुछ करने से मना कर देती है। इससे ग्रिग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को काफी बुरी तरह से मारने लगता है जो मैगी के साथ पार्टी कर रहा था। वो उस आदमी को तब तक मारता है जब तक उसका लोहा दिख नहीं जाता। मैगी भी वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि असली मैगी अपनी चेयर से उठकर रोने लगती है। ग्रिग वापस से अपने ऑफिस आ गया था और उसे पता चलता है कि VSI कंपनी ने मिलिट्री को एक वेपन दिया था, पर जल्द ही उस वेपन के आइडिया को किसी वजह से खत्म कर दिया गया।
कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एक रोबोट पीटर के घर में आ जाता है और उसके रोबोट की सारी रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जिससे उसे बॉबी के सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलता है, जिससे वो किसी भी रोबोट को शट डाउन कर सकता था। फिर वो रोबोट पीटर को कई बार शूट करता है और उसके रोबोट का नया ओनर बन जाता है और खुद पीटर का रोबोट कंट्रोल करने लगता है। अगले दिन ग्रिग मिलिट्री के कर्नल से मिलता है, जिन्हें वो उसी वेपन की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या ये वही वेपन है जिसे वीएसआई कंपनी ने उसके लिए बनाया था, जिस पर वो कर्नल हाँ करता है। पर कर्नल बताता है कि उन्होंने सारे वेपन्स को तभी खत्म कर दिया था जब उन्हें पता लगा था कि इस वेपन से रोबोट के साथ साथ उनका ओनर भी मारा जा रहा है। पर ग्रिग कहता है कि वो सभी वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए क्योंकि अभी भी एक ऐसा वेपन ड्रैग के पास है। कर्नल कहता है कि वो वेपन मिलिट्री की जिम्मेदारी है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसे प्रॉफिट से वापस लाएंगे। वहीं प्रॉफिट अपने लोगों से उस वेपन को पीटर को देने की कहता है। कुछ देर बाद ग्रिग मैगी से बात करता है कि कैसे उनका रिश्ता बिगड़ता जा रहा है जब से उनके बेटे की मौत हुई है। पर मैगी को ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो अभी इस रोबोट की वजह से ही जिंदा है क्योंकि इसकी मदद से वो असली दुनिया से दूर है। ग्रिग इस बारे में मैगी से बात करने की कोशिश करता है पर मैगी अपने रोबोट को बंद कर देती है और हम देखते हैं कि मैगी रियल लाइफ में कुछ मेडिसिन खा रही थी। वहीं मिलिट्री के लोग ड्रैग के ग्रुप के बेस पर पहुंच जाते हैं और वहां के लोग बचकर भागने लगते हैं। वहीं प्रॉफिट अपने लोगों के साथ भाग रहा था पर मिलिट्री के लोग प्रॉफिट को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में गोलियां चलने लगती है। पर मिलिट्री के काफ़ी सारे लोग थे और उनके पास गन्स भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो आसानी से ड्रैग को रोक लेते हैं। पर इसी बीच प्रॉफिट को भी एक गोली लग जाती है। जब मिलिट्री का एक आदमी प्रॉफिट से वेपन के बारे में पूछता है तो वो देखता है कि प्रॉफिट भी एक रोबोट है। ये देखकर वो आदमी काफ़ी हैरान होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लाइनो ही था जो कि प्रॉफिट को कंट्रोल कर रहा था। फिर ग्रिग पीटर से मिलता है जो उसे बताती है कि माइलो को एंड्रियो ने हायर किया था लाइनो को मारने के लिए। ग्रिग जल्दी से एंड्रियो के पास जाता और उससे बात करता है। फिर एंड्रियो बताता है कि वीएसआई कंपनी ने उसे वो वेपन दिया था जिससे वो लाइनो को मार सके, क्योंकि लाइनो की हरकतें वीएसआई कंपनी के लिए खतरा बनती जा रही थी। जैसे ही एंड्रियो दूसरी तरफ देखता है, ग्रिग उसके सर के पीछे चाकू मार देता है, जिससे एंड्रियो का रोबोट बंद हो जाता है। अब ग्रिग इस सब के बारे में एंड्रियो के लैपटॉप से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और असली एंड्रियो जल्दी से कॉल करके ग्रिग को रोकने की कहता है, लेकिन तब तक ग्रिग बिल्डिंग से निकल चुका था। जिसके बाद जाकर वो पीटर से मिलता है और उसे अब भी पता नहीं चल रहा था कि पीटर के रोबोट को कोई और चला रहा है। फिर पीटर एफबीआई में कॉल करके बता देती है कि वो लोग ग्रिग को कहाँ ढूंढ सकते हैं और तभी एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है। ग्रिग को काफ़ी चोट आती है और पीटर उस वेपन को लेकर जाने लगती है, पर ग्रिग कार से उसका पीछा करता और उसे रोकने की कोशिश भी करता है। पर पीटर एक रोबोट है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ऊंची ऊंची जंप मार पा रही थी और ग्रिग के हर अटैक से बच रही थी। पर वहीं ग्रिग का बैलेंस बिगड़ जाता और उसकी कार एक स्टोर से टकरा जाती है और पीटर वहां से भागने में कामयाब रहती है। कुछ ही देर में एफबीआई के लोग ग्रिग को पकड़ने आ जाते हैं, पर ग्रिग वहीं पर छुप जाता है और किसी की कार चुराकर वहां से भाग भी गया था। ग्रिग बॉबी को कॉल करता और उससे पीटर को शट डाउन करने की कहता है, पर वो लेट हो चुका था क्योंकि पीटर पहले ही बॉबी तक पहुंच चुकी थी और उसने बॉबी के हाथ बांध दिए थे। तभी वहां पर एंड्रियो आ जाता और समझ जाता है कि पीटर को असल में लाइनो कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए एंड्रियो लाइनो को समझाने की कोशिश करता है कि रोबोट इंसानों के लिए सही है तो उसे रोबोट्स को खत्म करने की जिद को छोड़ देना चाहिए। पर लाइनो एंड्रियो की एक नहीं सुनता और उसको उस वेपन से मारकर अपने बेटे की मौत का बदला भी ले लेता है। फिर लाइनो हर रोबोट में वो वायरस डालने लगता है, जिससे जो कोई भी रोबोट यूज कर रहा है उसकी मौत हो जाएगी। तभी ग्रिग लाइनो के घर पर पहुंच जाता और सभी गार्ड्स रोबोट्स को मार देता है। फिर वो एक सीक्रेट रूम में पहुंचता है जहां पर कई सारे रोबोट्स थे। वहीं सामने लाइनो भी बैठा था जो उससे कहता है कि अब सभी रोबोट्स में वायरस जा चुका है तो अब वो कुछ भी कर नहीं सकता और तभी वो अपना मिशन पूरा करने के बाद मर जाता है। ग्रिग जल्दी से लाइनो को चेयर से हटाता और पीटर के रोबोट को कंट्रोल करने लगता है। फिर ग्रिग बॉबी से पूछता है कि कैसे वायरस को पूरी तरह से जाने से रोका जा सकता है। बॉबी जैसे जैसे बताता है ग्रिग वैसा ही करता है और वो वायरस को पूरी तरह से जाने से तो रोक देता है, लेकिन अब भी रोबोट्स में वायरस मौजूद था। ग्रिग कुछ भी करता इससे पहले वहाँ एक एफबीआई का ऑफिसर आ जाता है और पीटर के रोबोट को गोली मार देता है। अब कुछ ही देर में सभी रोबोट बंद होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हर जगह पे सिर्फ बेजान पड़े रोबोट्स थे, लेकिन उन्हें चला रहे इंसानों को कुछ होता नहीं, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सभी अपने अपने घरों से काफ़ी टाइम बाद बाहर आते हैं। अब एक अनाउंसमेंट होती है जिससे सभी को पता चलता है कि अब वो रोबोट्स काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अब सभी इंसानों को वापस खुद ही काम करना होगा। वहीं ग्रेग अपने घर पर आता है और आखिरकार अपनी वाइफ मैगी को गले लगाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।